हाँ जी, क्या हाल चाल है? टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस वक्त एआई की धूम मची हुई है। एक तरफ ओपन एआई है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के अंदर एक पूरा धमाका डाल दिया है। अगर आपको नहीं पता तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन एआई के इसके ऊपर काम करने से पहले मार्केट में फ्री में मौजूद थी, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर उस तरह मार्केटिंग नहीं की गई थी जिस तरह के ओपन एआई ने की, उसका कोई भी यूजर उस तरह का नहीं बन रहा था जिस तरह के ओपन एआई का बन गया। ओपन एआई ने अपना जब चैट जीपीटी लॉन्च किया और पब्लिकली अवेलेबल किया उसको, तो ये पहला सॉफ्टवेयर था जिसके कुछ ही घंटों के अंदर मिलियंस ऑफ यूजर्स बन गए थे। अब शुरू में ये कंपनी ऐसे स्ट्रक्चर की गई थी कि जिसके जरिए इसका कोई प्रॉफिट नहीं बनना था और इसने फ्रीली अवेलेबल होना था हर एक के लिए। लेकिन जिस तरह इनकी यूजर बेस बन गई और जितने स्पीड से इनको सर्वर्स वगैरह इस्तेमाल करने पड़ रहे थे और जितनी एनर्जी इसके काम के लिए इस्तेमाल होने लगी, उसके हिसाब से इसके पास सिर्फ दो ऑप्शन थे। एक, या तो ये इन्वेस्टर्स लेके आए जो कि इस बिजनेस के अंदर पैसे डालें, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर किसी भी बिजनेस में उस तरह पैसे नहीं डालता जब तक कि उसको प्रॉफिट नजर ना आ रहा हो। तो इस वजह से या तो इन्वेस्टर्स लेके आना ऑप्शन था या फिर इसको शट डाउन करना ऑप्शन था। और जिस तरह की ये अपॉर्चुनिटी थी, इसके हिसाब से कंपनी का शट डाउन होना बिल्कुल एक ऑप्शन नहीं था। इसकी वजह से इन्होंने इन्वेस्टर्स ढूंढने शुरू कर दिए। अब क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मछलियां बैठी हुई हैं जो कि इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी एक्टिव होती हैं, जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट की जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट, तो ऑटोमेटिकली उनके पास इतनी पावर आ गई कि वो इसके पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर दें। तो ऑटोमेटिकली इसको नॉट फॉर प्रॉफिट से चेंज करके फॉर प्रॉफिट बिजनेस के तौर पे रजिस्टर कर दिया गया। और जो चीज पहले फ्री में अवेलेबल होनी थी, अब वो मंथली सब्सक्रिप्शन के हिसाब से हर एक यूजर के लिए अवेलेबल हो गई। सब्सक्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मसला नहीं, जितना इससे फायदा उठाया जा सकता है उसके हिसाब से इसकी सब्सक्रिप्शन की कीमत बहुत कम है। अब इस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए उन्होंने ये ऑप्शन दिया कि जितने भी डेवलपर्स हैं उनको कंट्रोल दे दिया कि आप अपनी चैट जीपीटी के ऊपर अपने नए चैट जीपीटीज बना के आगे पब्लिश कर सकते हैं और लोगों को सेल कर सकते हैं। जिसका रिजल्ट ये निकला कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स आ गए जो कि इस केपेबल थे कि एपीआईज मेन चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन कुछ खास लोकेशंस और कैटेगरीज और नीशेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फोकस थे कि सिर्फ इस तरह के कस्टमर्स को लेके आए। जब इसका रिजल्ट ओपन एआई ने देखा कि ये लोग इस खास नीश को या कैटेगरी को पकड़ के हमारे ही एपीआई की बेस के ऊपर इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अब ये नया ऑप्शन डाल दिया है कि आप चैट जीपीटी ओपन एआई के अंदर ही न्यू किस्म के चैट जीपीटीज बना सकते हैं जिनको खास डेटा आप खुद ही प्रोवाइड करेंगे और उनका काम है कि उसी डेटे के हिसाब से वो रिजल्ट्स दें। मसलन अगर किसी को लॉयर चाहिए है या फिर ट्यूटर चाहिए है, तो उसकी खास बुक्स आप चैट जीपीटी को फीड करते हैं और उन्हीं बुक्स के डेटे की बेस के ऊपर चैट जीपीटी इतना एक्सपर्ट बन जाता है कि आपके सारे सवालों का जवाब वगैरह दे सकता है। अब जैसे इस नए फीचर का रिजल्ट देखा गया तो काफी ज्यादा यूजर्स ने इन्हीं फोकस्ड कैटेगराइज्ड चैट जीपीटीज को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन ये था कि जिस तरह एंड्रॉइड और आईओएस के लिए अपना एक ऐप स्टोर है जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं जो कि iOS और एंड्रॉइड के अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ये काम करती हैं, तो यही रूल उन्होंने अप्लाई कर दिया ओपन एआई के ऊपर। अब चैट जीपीटी के एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने ज्यादा एक्स्ट्रा कैटेगरीज ऑफ चैट जीपीटीज या फिर एप्लीकेशंस बनेंगी वो सारी आप पब्लिश कर सकते हैं उसी चैट जीपीटी के ऑफिशियल स्टोर के ऊपर और उससे पैसे कमाए जा सकते हैं। अब ये फीचर ऑफिशियली तौर पे लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन ये इस केपेबल है कि काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की बेस के ऊपर किया जा रहा था, फिर एपीआई की बेस के ऊपर किया जा रहा था, अब ये एप्स की बेस पे दोनों डेवलपर्स और यूजर्स से भी ये जनरेट किया जाएगा। तो ओपन एआई का इन जनरल पूरा स्ट्रक्चर पूरी तरह प्रॉफिटेबल बन चुका है। अब जाहिर बात है कि दूसरी तरफ काफी ज्यादा कंपनियां भी कोशिश कर रही हैं कि अपने चैट जीपीटी के मुकाबले में नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म्स बनाए। इस पे एप्पल, अमेजॉन, फेसबुक और गूगल भी काम कर रहा है और सारों की यही कोशिश है कि चैट जीपीटी के मुकाबले का कोई एक नया मॉड्यूल बना दें और कुछ ऐसा डिफरेंट करें कि चैट जीपीटी के मुकाबले में सारे यूजर्स उनकी तरफ भी आ जाएं। और जैसे कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स पहले ही मार्केट के अंदर मौजूद थे और फ्री में अवेलेबल थे, खासतौर पे फेसबुक की तरफ से, गूगल वगैरह की तरफ से, लेकिन कोई भी उनको इस्तेमाल नहीं करता था क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ था। जबकि ओपन एआई ने इसको इतना सिंप्लीफाइड कर दिया कि यूजर्स उसकी तरफ माइल होने लगे। तो गूगल और फेसबुक की तरफ से काफी ज्यादा मॉडल्स ऐसे अवेलेबल हैं जो कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं लोकल लेवल पे, उनको डेटा खुद ही से फ्राहम करके आप उनसे बातचीत कर सकते हैं उसी डेटे की बेस पे। लेकिन क्योंकि ओपन एआई ने वो सारा डेटा खुद ही से फ्राहम करके उसको पहले ही नर्चर और मैच्योर कर दिया था इतना ज्यादा कि वो यूजर्स के लिए पहले से ही प्री रेडी हो, तो गूगल और फेसबुक सिंपली अपने मॉडल्स को रीट्रेन करे डेटा के साथ और इनको सिंप्लीफाइड वर्जन में लेके आए ताकि यूजर उनकी तरफ जाना शुरू हो। तो इसके लिए गूगल ने बार्ड के नाम से एक एआई डेवलप करना शुरू किया जिसने शुरू में टेक्स्ट की बेस पे काफी ज्यादा कम्युनिकेशन करनी शुरू की। इसके मुकाबले में ओपन एआई ने चैट जीपीटी के अंदर पिक्चर्स क्रिएट
करने की फंक्शनैलिटी भी डाल दी। अब इस वक्त जो मॉडल है चैट जीपीटी का, वो ऑनलाइन एक्सेप्ट कर सकता है लिंक्स को, यानी कि वेबसाइट ब्राउज कर सकता है, कोई फाइल्स एक्सेप्ट कर सकता है पीडीएफ फॉर्मेट में, टेक्स्ट के फॉर्मेट में, उसके अलावा पिक्चर्स वगैरह जनरेट कर सकता है। अब गूगल ने इसके मुकाबले में जेमिनी के नाम से नेक्स्ट लेवल का मॉडल बना दिया है, जिसके जरिए आप उससे लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं, जिस तरह एक ह्यूमन के साथ कर सकते हैं। उसको एक्सेस दी जाती है कैमरे की और उसके साथ फुल इंटरेक्शन किया जा सकता है और वो देख सकता है कि कैमरे के अंदर क्या नजर आ रहा है। गूगल ने इसका एक टेस्ट करके दिखाया है अभी रिसेंटली, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि जेमिनी को कैमरे की एक्सेस है और कैमरे के सामने आप नोट्स से कुछ ड्रॉ कर रहे हैं और जेमिनी मुसलसल समझ रहा है कि आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं। अगर कोई स्क्विगली लाइंस हैं तो वो उनको भी रीड कर रहा है। अगर वो लाइंस को ट्रांसफॉर्म किया जाए आर्ट के अंदर तो ऑटोमेटिकली वो भी रीड कर सकता है कि आर्ट में क्या नजर आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गूगल का जेमिनी का मॉडल जो है वो इस वक्त चैट जीपीटी के मुकाबले में कई गुना आगे है और इतना पावरफुल है कि ये इतनी ज्यादा चीजें कर सकता है जो कि इमेजिन भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन इस वक्त ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है और उसकी वजह मेरे ख्याल से सिर्फ यही है कि गूगल के हिसाब से इस वक्त ये इतना पावरफुल हो चुका है कि अगर गलत हाथों में चला जाए तो इसके बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं। जैसे ही अवेलेबल होगा लाजमी इसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी और इसका कंपैरिजन किया जाएगा मेरे यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से चैट जीपीटी के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। रब रखा।